हेलो हाय नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम चैनल वाक अमृणी ज्योतिष में। तो मैं बात कर रही थी कैंसर साइन के बारे में, कैंसर ज़ोडिएक साइन, जो कैंसर राशि है, कर्क राशि है, उसके बारे में। तो जो कर्क राशि है वो चौथी राशि है। प्रथम राशि मेष है, एरीज, सेकंड है टॉरस, थर्ड है जेमिनाई, तीसरी जो राशि है जेमिनाई मिथुन, और फोर्थ जो चौथी राशि है वो कर्क राशि है। जो सेकंड राशि है टॉरस, वृषभ राशि, उसमें भी खाना पीना, फैमिली बॉन्डिंग ये सब आती है, स्पीच वगैरह वो सब। ये तो कर्क राशि है, इसमें भी खाना पीना आता है, इसमें भी बॉन्डिंग आती है फैमिली के साथ, इसमें भी इमोशंस है। टॉरस में भी इमोशंस है क्योंकि वहाँ पर चंद्रमा उच्च का होता है। तो इमोशंस आर देयर इन बोथ दिस राशिज, इन टॉरस एंड ऑल्सो इन कर्क, वृषभ में और कर्क में, कैंसर में। तो वृषभ राशि में जो इमोशंस है वो फैमिली को लेकर है, पैसे को, खाने को लेकर है, ये सब है। और कर्क में भी है क्योंकि चंद्रमा उच्च के होते हैं वृषभ में, और कर्क स्व राशि है, चंद्रमा की अपनी राशि है, अपना घर है। तो चंद्रमा शुक्र के घर में उच्च के होते हैं। तो शुक्र के घर में उच्च के होने के लिए चंद्रमा के पास कोई तो गुण धर्म होंगे ही ना शुक्र के, तो वो है, ठीक है, वो है चंद्रमा के पास। आर्टिस्टिक क्वालिटीज है, खाना पीना, मौज मस्ती, प्लेजर, इसकी क्वालिटीज भी है। और शुक्र की ना रिफाइनमेंट की भी क्वालिटीज है, चंद्रमा के पास भी रिफाइनिंग की क्वालिटीज है, रिफाइन चीजों के प्रति आकर्षित होना क्वालिटीज है। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे कि चंद्रमा एक ऐसी राशि को रिप्रेजेंट करते हैं, रूल करते हैं। कौन सी राशि? जो कर्क है, कैंसर साइन। कर्क राशि में हम लोग देख सकेंगे कि इमोशंस आएंगे। वाटर है, वाटर जलीय राशि है, और इमोशंस है, इमोशंस फीलिंग्स है, हर तरह के इमोशंस फीलिंग्स आते हैं। जो कर्क राशि है उसमें पानी है, जल है, इसलिए इमोशंस है। इमोशंस का होना बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि ये हमारे इस जीवन के भाव को रूल करते हैं। भाव, हर तरह के जो भावनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के प्रति जो हमारी भावनाएं है उसको रूल करते हैं। इसलिए वहाँ पर मदर आती है, मॉम, मम्मी, माता। माता आती है क्योंकि माता हमारे जो पहली संपर्क है, संबंध है, वो माता है हमारी। एक शिशु के लिए सबसे पहला संबंध माता है। माता के गर्भ में रहता है बच्चा और उन्हीं से जन्म है। तो माता से जो कनेक्शन है वो कर्क राशि में दिखते हैं। कर्क राशि में इमोशंस है, जो हमारे सबसे पहले जो इमोशंस होते हैं वो मम्मी के लिए, माता के लिए होते हैं। वो उनसे ही हमें सीखने को मिलती है। पहला टच, पहला इमोशन, पहली अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ उनसे आती है। उनकी टीचिंग्स, उनकी गाइडेंस पहले वही पढ़ाती है, वही सिखाती है। तो हम लोग बोलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, सब कुछ करते हैं ना, तो उनका पूरा गाइडेंस होता है माता का। खाना खिलाती है तो पहला जो खाना होता है हमारे लिए, जो हम लोग पीते हैं, दूध, स्तनों से पान करते हैं। सो ब्रेस्ट फीडिंग करती है मदर। तो ये कर्क राशि में ही आती है ब्रेस्ट फीडिंग, ये क्योंकि यहाँ पे पुष्य नक्षत्र जो है, पुष्य नक्षत्र ब्रेस्ट को रिप्रेजेंट भी करते हैं क्योंकि वहाँ पे काऊ के अडर की सिंबल है, ठीक है, जहाँ से दूध निकलती है। काऊ, गाय, गाय के जो स्तन है उनसे दूध निकलती है, उस वही सिंबल है पुष्य में। कि ये बात समझने की है कि दूध बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कर्क राशि में। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग करना वो भी बहुत जो ज़रूरी चीज़ है, जो एक माता एक बच्चे को करवाती है, ये ब्रेस्ट फीडिंग। तो पहला जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, वो माँ के दूध से ही मिलता है। तो पुष्य नक्षत्र इस चीज़ को दर्शाते हैं, पोषण करना। और ये जो पुष्य नक्षत्र है वो कर्क राशि के बीचों बीच आते हैं। पोषण करना, पोषित करना, न्यूट्रिशन देना, खाना देना, जिससे जो बच्चा है वो बड़ा होता है, ग्रो करता है, बड़ा होना शुरू करता है, ग्रो करना शुरू करता है। हाँ, जो उनके साइज़ में ग्रोथ आती है, बच्चे के साइज़ में, हाइट में, वेट में,
मदर के दूध से ही आती है। 6 महीने 9 महीने तक चलती है ये मदर ब्रेस्ट फीडिंग। तो फिर धीरे धीरे तो जो चावल दाना अन्न आता है वो अलग, पर माता ही खिलाती है मोस्टली, अक्सर वही होता है। तो माता हमें पहला पोषण देती है, न्यूट्रिशन देती है, पोषित करती है। इसलिए मदर कर्क राशि में आती है, इमोशन से पोषित करती है, प्यार स्नेह ममता भाव वात्सल्य भाव से, और खाना से भी, जैसे दूध पिला के खाना पिला के अन्न पिला के, उससे भी। तो पहली टीचर भी वो है जो बेसिक लेवल ऑफ मोरालिटी है वो सिखाती है। इसलिए जुपिटर भी पुष्य नक्षत्र में 5 डिग्री में एग्जॉल्टेड होते हैं। वो समझने की बात है कि क्यों पुष्य नक्षत्र में बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि पहला जो गुरु है, पहली जो टीचर है वो मदर है, माँ है, क्योंकि वो हमें छोटे से सिखाना शुरू करती है, हमारी मातृभाषा बोली कैसे बोलेंगे वो सिखाना शुरू करती है। स्नेह ममता भाव इमोशंस वही डालती है हमारे अंदर। तो वो अभी गुरु बृहस्पति जो पुष्य नक्षत्र से जा रहे थे, तो ये सीखने की ज़रूरत है कि क्या क्या है। मदर का काम है इमोशंस डालना, पॉजिटिव इमोशंस डालना, कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए ज़रूरी होती है इमोशंस से टच रखना, अपने इमोशंस से टच रखना। तो पुष्य नक्षत्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमोशंस से टच रखा जाए, अपने कोर इमोशंस से टच रखा जाए। नेगेटिव इमोशंस नहीं, पॉजिटिव इमोशंस। और नेगेटिव इमोशंस को कैसे निकाला जाए ये भी पुष्य नक्षत्र में है, क्योंकि स्टेबिलिटी लानी है। तो पुष्य नक्षत्र में ना स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। कैसे लाते हैं? अपने इमोशनल बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए कि कोई भी एड़ा गैड़ा इंसान आकर उसको हर्ट ना कर सके, कोई भी इंसान हर्ट ना कर सके इमोशनल बॉडी को। तो ऐसी एक बाउंड्री बनाना वो भी मदर सिखाती है। माँ की जो कर्म है वो ये है कि पहले सिखाना कैसे अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाया जाए, इमोशनली खुद को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए कि कोई आके सुना के चला गया या कोई तुमको खराब बुरा बोल गया। तो मदर की ये टीचिंग्स होती है, ये मदर सिखाती है, माँ सिखाती है बच्चे को कि उसके बारे में मत सोचो, वो कोई भी कुछ भी बोले तुम रिएक्ट मत करो, तुम मत सोचो, तुम दुखी मत हो। वो जो सहलाती है, वो जो समझाती है, वो जो तुम्हारे भावनाओं को प्रोटेक्ट करती है और तुमको सिखाती है ना, बच्चों को सिखाती है, जैसे बच्चे को सिखाती है कि कैसे अपने भावनाओं को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इमोशनली स्टेबल रखा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के लिए बस इमोशंस दिखा देना ऐसा नहीं, वो सही और गलत के बीच में फ़र्क पहचानना सिखाती है कि ये सही इंसान है, ये नहीं है। ये सब समझाना जो होता है ना, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करे, ये सब माता सिखाती है। तो माता पॉजिटिव इमोशंस भी देती है, एक गार्डिंग भी देती है, गार्ड करना कि किसको ट्रस्ट भरोसा किया जाए, किस पे भरोसा किया जाए। तो माता सिखाती है कि किस पे भरोसा किया जाए, किस पे ना भरोसा किया जाए, ये फ़र्क सिखाती है। ये सब चीज़ जो ज्ञान देती है, मोरालिटी की ज्ञान, टीचिंग्स। तो जुपिटर इसलिए वहाँ पे उच्च के होते हैं क्योंकि पुष्य में माता ज्ञान देती है बच्चे को कि किस पर भरोसा किया जाए, किस पर नहीं भरोसा किया जाए। माता सिखाती है ना कि स्ट्रेंजर्स पे ऐसे इजीली विश्वास मत करो, ये सब माता सिखाती है छोटे से। माता तुल्य व्यक्ति, जो भी माता तुल्य महिलाएं हैं, माता तुल्य महिला वो सिखाती है, ठीक है। तो इसलिए पुष्य नक्षत्र बहुत कोर एक नक्षत्र है जहाँ पर जुपिटर और सैटर्न का कम्बिनेशन आता है। सैटर्न और जुपिटर का कम्बिनेशन आने की वजह से वहाँ पे टीचिंग्स है, बहुत कोर लेवल टीचिंग्स है। सैटर्न के नक्षत्र में बहुत लोड है क्योंकि माता लोड लेती है बच्चों को सही चीज़ सिखाने के लिए, स्कूल का होमवर्क करवाने के लिए भी, पढ़ाने के लिए भी, सारे चीज़ के लिए, खाना पीना सब कुछ। तो माता जो लोड लेती है, ये लोड लेना भी एक चीज़ है कि माता अपने बच्चों को जैसे कैरी करती है, बच्चे को अपने गर्भ में, वैसे सारा जीवन कैरी करती है। सारा जीवन माता अपने बच्चों को सारा जीवन ही कैरी करती है। अपने गर्भ में जैसे रखती है वैसे ही बच्चा जन्म होता है उसके बाद भी अपने दिल में रखती है, हृदय में रखती है माता। और बच्चे को मरते दम तक एक माँ अपने बच्चे को हृदय में कैरी करती है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ये साइंस में भी जानते हैं कि हमारे अंदर माता के जीन्स रहते हैं और माता के अंदर हमारे जीन्स रह जाते हैं, हमारे डीएनएज रह जाते हैं, हमारे सेल्स डीएनएज वो माता के अंदर रह जाते हैं और हमारे अंदर उनके ये रह जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये साइंस भी यही सिखाते हैं कि
माता हमेशा हमें कैरी करती है, हमें ले, दिस इज़ द थिंग। हाँ, तो यही कैंसर साइन कर्क राशि के बारे में मैं यही बता रही थी, और उसमें पुष्य नक्षत्रों के बारे में बता रही थी, क्योंकि वो सैटर्न का है। सैटर्न का हमेशा है लोड कैरी करना, तो ये लोड बच्चों का लोड कैरी करती है, वही माँ ही करती है, सबसे ज़्यादा वही करती है। और ये बात हमेशा है कि वो कभी चैन से सो नहीं सकती जब तक बच्चा सही ना रहे। यही बात है, सैटर्न की बात है ये, सैटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ की बात है। तो शनिदेव जो पुष्य नक्षत्र को रूल करते हैं वो यही बात समझाते हैं। दूसरी जो बात है ना वो ये है कि वो गुरु बृहस्पति भी इनके वैदिक देटी है। इसका मतलब कि ज्ञान तो है, और ये जो ज्ञान है ये बहुत बेसिक लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक है। कि अल्टीमेटली क्या है ना, अल्टीमेटली हमें जब इस देह को छोड़ना होता है ना, शरीर को छोड़ना होता है, हमारे इमोशंस प्योर होने चाहिए। तो जुपिटर का काम है हमारे जो हृदय के इमोशंस को, हमारे जो हृदय के फीलिंग्स, भावनाओं को सरल और प्योर रखना। जुपिटर का ये काम है, बृहस्पति का ये काम है, कर्म है कि वो हमारे हृदय को, ज्ञान हमारे हृदय को प्योर रखे, दूषित ना रखे, पॉल्यूटेड, कंटामिनेटेड, करप्टेड हार्ट ना बनाए। इसलिए पुष्य नक्षत्र में गुरु बृहस्पति डेटी है, भगवान है, इष्ट है पुष्य नक्षत्र में। तो गुरु बृहस्पति का ये बहुत बड़ा योगदान होता है पुष्य नक्षत्र में कि हमारे हृदय को साफ रखा जाए, कोमल, निर्मल, सरल हृदय रखा जाए, करप्शन ना रहे। क्योंकि ये पुष्य नक्षत्र के बाद वाली जो नक्षत्र है वो है अश्लेषा। और ये जो अश्लेषा नक्षत्र है वो, अश्लेषा जो नक्षत्र है वो पास्ट लाइफ की मेमोरीज और इस लाइफ की, इस जीवन की ही, पूर्व के जो बचपन के, बालपन के मेमोरीज है, इस जीवन के भी है, पास्ट लाइफ के भी है, पूर्वजों के भी मेमोरीज यहाँ है। तो इसलिए क्या है, हमारे अंदर में जो कोर मेमोरीज है वो भी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि बच्चों में हम लोग क्या मेमोरीज बना रहे हैं, बच्चों के साथ बैठकर उनसे बातें करके क्या मेमोरीज बना रहे हैं। जो भी मेमोरीज हम उनके साथ बनाते हैं ना, वही कोर मेमोरीज बन जाती है उनके लाइफ में, और बाद में जाकर वही डिसीजंस वो लोग ले रहे होते हैं। ठीक है, उस मेमोरीज के बेसिस पे भी वैसे कैरेक्टर्स तैयार होते हैं, वैसे पर्सनालिटीज़ तैयार होते हैं। तो हमने ट्रॉमा दिया बच्चे को, या कि हमने बच्चे को कुछ अच्छे एनवायरनमेंट दिए, इसलिए बच्चों को छोटे से बहुत प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। और ये जो पास्ट लाइफ से भी हमारे जो मेमोरीज आते हैं वो हमारे संस्कार बन के आते हैं, हमारे टेंडेंसीज है। कुछ टेंडेंसीज ऐसे हैं, आप नोटिस कीजिएगा, अनइंटेंशनली कुछ हो जाता है, इंटेंशनली कुछ हो जाता है, हम लोग सोच नहीं पाते। इम्पल्सिव एक्शंस आते हैं, कंपल्सिव एक्शंस आते हैं, बिहेवियर कंपल्सिवली होती है। वो टेंडेंसीज सारे अश्लेषा में डीप लेवल में छुपी हुई है, मेमोरीज के तौर पर वो हमारे आते हैं। और टैलेंट्स भी, हमारे लाइक्स डिसलाइक्स, टैलेंट्स, हमारे जितने गुण दोष है अश्लेषा में है, क्योंकि वो मेमोरी के फॉर्म में है। वो बाहर जब एक्सप्रेस होते हैं हमारे, कभी किसी के दोष के हिसाब से, कभी किसी के गुण के हिसाब से। गुण मतलब जैसे कि ड्राइंग, आर्टिस्टिक, पेंटिंग्स, वो बहुत कुछ। फिर कुछ डीपर लेवल में जाएंगे तो दोष भी है, हमारे कैरेक्टर में कोई दोष आ सकता है, कोई दोष हमारे बिहेवियर में आ सकते हैं, हमारे पर्सनालिटीज़ में आ सकते हैं। कुछ छोटे प्रकार के हो सकते हैं, कुछ बड़े प्रकार के भी हो सकते हैं। तो ये अश्लेषा का है। अश्लेषा हमेशा इस बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे ना अश्लेषा से सीखते हैं लोग दो चीज़, एक है स्पिरिचुअल लर्निंग और दूसरा है माइंड गेम्स खेलना, स्ट्रैटेजी बनाना, माइंड गेम्स खेलना। क्योंकि यही पोर्शन है अश्लेषा का जो स्कॉर्पियो में चला जाता है, वृश्चिक राशि में यहाँ से चला जाता है, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण है ना, ये इंटरकनेक्टेड है। कर्क वृश्चिक से कनेक्टेड है और वृश्चिक मीन राशि से कनेक्टेड है। ये तीन इंटरकनेक्टेड है, ये मोक्ष त्रिकोण है, जलीय राशियाँ है और ये इंटरकनेक्टेड है। तो कर्क का जो अश्लेषा का नक्षत्र है वो चला जाता है हमारे वृश्चिक राशि में। कैसे चला जाता है, उसका गुण है, अश्लेषा का ही गुण है जो वृश्चिक राशि में जाकर बहुत बड़ा गुण होता है। यहाँ पे अश्लेषा में साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आते हैं, फियर्स, फोबियाज भी आते हैं, इंटरनल फोबियाज, इंटरनल फियर्स ये आते हैं अश्लेषा में। इंटरनल फोबिया, स्टिग्मास, सोशल स्टिग्मास, हाँ, ऑब्लिगेशंस, कुछ अंदर दबी हुई बातें,
टैबू सब्जेक्ट्स, ये सारे अश्लेषा में है। यहाँ में और डीपर जाएंगे तो यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग है और कुंडलिनी के बारे में बातें हैं। दूसरा पॉइजन के बारे में बातें हैं, क्योंकि अश्लेषा का जो सिंबल है वो कॉइल्ड स्नेक है, जैसे कि हम लोग डॉक्टर के सिंबल में देखते हैं ना, हेल्थ केयर में जो 2 कॉइल्ड स्नेक रहते हैं, वो वैसे टाइप के। और ये कॉइल्ड स्नेक से हमें ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसकी सिंबॉलिज्म का मतलब क्या है, इंटरप्रेट क्या करेंगे कि ये जो स्नेक्स है इनका क्या होता है कि स्नेक्स के पास बहुत नॉलेज होती है। ये हमें हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि स्नेक्स हैड अ लॉट ऑफ नॉलेज। जो स्नेक्स के पास नॉलेज होती थी वो अंडरग्राउंड रहते थे। तो ये सब है नॉलेज की बात कि अश्लेषा में बहुत डीपर गहरी नॉलेज है, अंडरग्राउंड की नॉलेज है, अंडरग्राउंड स्नेक्स रहते हैं, ऐसे नॉलेज भी डीप है, डेप्थ में है। तो यहाँ से हीलिंग्स भी आती है, हीलिंग्स, क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम है वही हीलिंग है। प्रॉब्लम है अश्लेषा में मेंटल, साइकोलॉजिकल, बहुत सारे प्रॉब्लम है। माइंड गेम्स भी है, जो षड्यंत्र रचे जाते उसका भी है। जैसे कि श्री कृष्ण के लग्न है वृषभ लग्न। वृषभ लग्न से अगर हम लोग देखें अच्छे तरह से तो 3rd हाउस जो आता है ना, वृषभ लग्न से काउंट कीजिएगा। टॉरस के पास जेमिनाई, जेमिनाई के बाद आता है कर्क, कैंसर साइन। तो ये जो 3rd आता है 1 2 3, तो ये 3rd हाउस है। तो श्री कृष्ण को माइंड गेम्स आते थे, वो कैसे लोगों से कैसे काम करवाना चाहिए वो आता था। तो ये बात समझने की है। माइंड गेम्स, शकुनी मामा को भी माइंड गेम्स आते थे, तो उन्होंने जो डाइस की गेम खेली थी तो उस गेम में उन्होंने माइंड गेम्स यूज़ किया है। तो यही बात है कि माइंड गेम्स, मैजिक, ये सब भी आते हैं। पॉइजन भी आते हैं, क्योंकि स्नेक्स, मैंने बताया कि स्नेक्स की बात आ रही है, तो स्नेक्स की बात आएगी तो पॉइजन आएगी। जैसे कि भगवान शिव के कंठ में रहते नीलकंठ है बोले जाते हैं। उनका जो कालकूट विष है, हलाहल, उन्होंने धारण किया हुआ है। जब समुद्र मंथन हो रही थी तब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो विष पहले निकला था, अमृत पहले नहीं निकला था, पहले विष निकला था, कालकूट हलाहल विष, वो उन्होंने अपने कंठ में धारण किया था। ना नीचे जाने दिए, ना ऊपर रहने दिए, एकदम यहाँ धारण करके रखे। और शक्ति यही पर वास कर रही थी कि इसको पकड़ के रखेगी। तो माँ पार्वती इसको पकड़ के रखी, माँ तारा इसको पकड़ के रखी यहाँ तक। और शिव की जो नीलकंठ कहा जाता है उन्हें, शिव ने इनको जो हलाहल को यहाँ पकड़ के रखा। इनको देवों के देव महादेव बोले जाते इस वजह से कि उन्होंने विष का पान किया, जो कोई देव नहीं किए, उन्होंने किया। तो अभी यही बात मैं बता रही हूँ कि ये विष भी अश्लेषा है। अब देखो, हमने जो बातें की थी ना, रुद्र अवतार, आद्रा नक्षत्र, वो मिथुन राशि में आती है। मिथुन राशि के बीचों बीच आद्रा नक्षत्र है। उससे सेकंड जाएंगे तो कर्क राशि आती है। और मैंने हमेशा बताया कि जो फर्स्ट राशि होती है ना, वो फर्स्ट लग्न होती है। तो मिथुन को अगर लग्न बनाएंगे तो उसका 2nd हाउस हुआ कर्क, और कर्क का मतलब क्या हुआ, 2nd हाउस इस कंठ भी है। 2nd हाउस यहाँ पर ये पोर्शन भी है, ठीक है, इस पोर्शन में भी 2nd हाउस है, फेस है, और इस पोर्शन में भी है। यहाँ पे क्या आ रही है कि जो अश्लेषा नक्षत्र है वो बता रहा है कि यहाँ पे पॉइजन धारण किए है रुद्र भगवान रुद्र ने पॉइजन धारण किए। भगवान रुद्र शिव है। तो ये जो पॉइजन है, कालकूट विष है, अश्लेषा का जो पूरा, अगर मैं इसको बहुत डेप्थ में बात करूँ तो अश्लेषा में ये पॉइजन भी है और एंटीडोट भी है, मतलब वेनम, एंटी वेनम भी है, मतलब पॉइजन को काटता है, तो वो भी है यहाँ पे। तो अगर बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक है, वायरस है तो एंटीवायरस भी है। यही चीज मैं बता रही हूँ कि अश्लेषा में हीलिंग है, प्रॉब्लम्स भी है तो हीलिंग भी है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल हीलिंग है, और स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल हीलिंग है। यहाँ पे कुंडलिनी राइजिंग आती है, कुंडलिनी अवेकनिंग राइजिंग आती है। तो जैसे जो चक्रस की बात होती है ना हमारे साथ, ऐसे चक्रस होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरा, फिर आती है हमारे अनाहता, फिर आती है यहाँ पे विशुद्धि चक्र, फिर ये शुद्धि करने के लिए विशुद्धि चक्र, फिर यहाँ पे हम लोग ऊपर आते हैं, ऐसे करते करते विशुद्धि चक्र ऊपर आते हैं। यहाँ पर अग्नि चक्र आती है, आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, अग्नि चक्र, फिर सहस्रारा आती है, सहस्रारा ऊपर एकदम। तो ये जो सारे चक्रस की बात होती है, यहाँ पर जो कुंडलिनी राइजिंग की बात होती है वो भी अश्लेषा में है। और हमें ये समझने की बात है कि ये मैंने बातें क्यों की है, क्योंकि
हमारा मन साफ होना जरूरी है। ये मैंने पुष्य में बताया कि पुष्य में पोषण है, पोषित है, गाय है, ब्रेस्ट फीडिंग है, स्तन है, दूध है, दूध से निकले हुए सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे आ जाएंगे। दूध का जो व्यवसाय करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो पुष्य में आ जाते हैं। पुष्य में हमेशा मिलेंगे दूध से रिलेटेड खाना पीना सब कुछ। अश्लेषा जो है, अश्लेषा में विष भी आ रही है और एंटीवेनम भी आ रही है, मतलब विष को काटने की दूसरे विष भी आ रही है। ये जो सब कुछ हो रहा है, इसका मतलब कहाँ आ रहा है? यहाँ पे एक समुद्र मंथन हो रही है, मतलब मन में ही समुद्र मंथन होती है। मन मंथन बाहर नहीं है। वो मिल्की वे बोलते हैं ना, गैलेक्सी मिल्की वे, मिल्की वे। अब वो मिल्क भी है, मिल्क दूध। देखिए दूध सागर, मिल्की वे गैलेक्सी बोली जाती है, लेकिन पूरा ब्रह्मांड हृदय में समाहित है। आप देखिए इस पुष्य नक्षत्र में, कर्क राशि में, कि यहाँ पे पोषण है, सब कुछ है, दूध की बात है, मिल्की वे भी। समुद्र मंथन मन में होती है, मन मंथन। असली समुद्र मंथन मन में होती है, मन मंथन। यही बात मैं बताना चाहती हूँ कि असली मंथन तो मन में है। आपके मन में ही द्वंद्व चल रही है, द्वंद्व चल रही है। आप एक चीज को लेकर कभी हाँ बोल रहे हो, कभी ना बोल रहे हो, आपको पता नहीं है, डिलेमा में हो। डिलेमा बोली जाती है ना, डिलेमा में हो। हाँ, ये मन मंथन है, मन में चल रही है। जो स्टरिंग पूरी गोल गोल घूम रही है ना, वॉशिंग मशीन में जैसे कपड़े घूमते हैं डालने पर, तो पानी घूम रही है ऐसे। तो उसमें से क्या निकलेगा? मंथन करके जो निकलेगा वो, उसमें पहले विष निकलेगा, फिर अमृत निकलेगा। तो विष कौन पान करेगा? महादेव पान करेंगे, भगवान रुद्र पान करेंगे विष को। और कौन पान कर सकते हैं? वही पान कर सकते हैं। फिर तो इसका मतलब क्या हुआ कि अमृत से पहले मंथन जो हो रही है, जो अमृत से पहले विष निकलेगा, विष जो निकलेगा वो भगवान रुद्र उसको पान कर लेते हैं। इसका मतलब आपके मन का जो विषाद है, जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, जो प्रॉब्लम्स है, जो भी सैडनेस है, वो भगवान रुद्र पान करते हैं। इसलिए हम लोग कर्क राशि में बोलते हैं कि आप भगवान शिव की पूजा कीजिए, शिवलिंग की अभिषेक कीजिए, रुद्र अभिषेक कीजिए, पूजा कीजिए, भगवान शिव के नाम चांट कीजिए, मंत्र चांट कीजिए, जाप कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि आपका जो हृदय है वो साफ होगा। साफ नहीं होगा ना विष से, साफ विष जो है, विष पहले चला जाना होगा, विषाद चला जाना होगा, डिप्रेशन चला जाना होगा, जो फियर्स है वो चले जाने देना पड़ेगा। जो फोबिया है, जो डर है, जो भी स्टिग्मास है, जो भी मिथ्स बनाकर बैठे हुए, आप नेगेटिव थॉट्स बनाकर बैठे हुए, जो नेगेटिव माइंडसेट फ्रेम बनाकर बैठे हुए, उन सब को जाने देना होगा। फिर अमृत आती है, अमृत तभी आएगी। अमृत क्या है? शांति। हमारे लिए अमृत है शांति, ब्लिस, शांति, सुकून, कंफर्ट, पीस, शांति। कर्क राशि में शांति की स्थापना करना, मन में शांति की स्थापना करना, हर एक विष का नाश करके शांति की स्थापना करना। वो कैसे होगी? जब भगवान शिव इस हर चीज को ले लेंगे जो नेगेटिव है, वो विष पान कर लेंगे। यहाँ तक विष रहता है, फिर नीचे नहीं जाने देंगे। हृदय है ना, जाने नहीं देंगे। वो यहाँ पान करके रख देंगे, इसलिए क्योंकि आप भूलोगे नहीं। आपको जो लेसन्स मिली है ना, हर एक नेगेटिव एक्सपीरियंस से आप भूलोगे नहीं, माफ करोगे लोगों को, भूलोगे नहीं। लेकिन आप जो भूलोगे नहीं, उसकी लेसन्स को नहीं भूलोगे, इवेंट्स को भूल जाओगे, लेसन्स को नहीं भूलोगे। आप लेसन्स जो है, जो विजडम आपको, विवेक और जो बुद्धि मिली है आपको, हर एक इवेंट से, हार कर जीत कर जो भी हो, वो एक्सपीरियंस से आपको जो भी मिला है वो आप भूलोगे नहीं। जो इवेंट्स है वो भूल जाओगे, पर लेसन्स जो आपको मिली है वो नहीं भूलोगे। यहाँ शुरू होती है शांति। कब? श्री कृष्ण की बांसुरी बजती है, जब शांति शुरू होती है। श्री कृष्ण की बांसुरी बजती है, शांति शुरू होती है। यहाँ तब शांति शुरू होती है कि आप शांति से श्री कृष्ण की बांसुरी को अपने मन में ही सुन पाओ, जैसे श्री राधा सुनती थी। श्री राधा कैसे सुनती थी? उनके मन में ही बांसुरी बज रही होती थी। मन में ही वृंदावन है, मन में ही वृंदावन होती है, मन में वृंदावन स्थापित हो गया है। कैसे हुआ? भगवान शिव ने विष हर लिया, शांति। आप बांसुरी सुन सकते हो अभी श्री कृष्ण की, शांति से। आप वृंदावन में अभी रह सकते हो, स्थित प्रज्ञा में, स्थित प्रज्ञा में। अब प्रज्ञा क्या है वो भी मैं बताऊंगी। ये यहाँ पे आप जब स्थित होते हो ना, हृदय में स्थित होते हो ना, तो
आप कैसे स्थित होते हो? सुकून, ब्लिस, पीस के साथ कब स्थित होते हो? आप शांत मन से श्री कृष्ण की बांसुरी सुन सकते हो जो आपके हृदय में बज रही होती है, जो आपको योग मिलन करवाती है। योग मिलन, योग भगवान से योग करवाती है। उनकी बांसुरी की धुन जो आप सुन रहे हो वो आपको भगवान से योग करवाती है। योग, ये प्रज्ञा है, यही प्रज्ञा है, स्थित प्रज्ञा। आप योग में हो भगवान के साथ। जैसे भगवान नारायण, श्री नारायण योग निद्रा में जाते हैं, आप योग में हो भगवान के साथ, सुकून में हो, योग में हो, अशांत नहीं हो, एंजाइटी में नहीं हो, डिप्रेस नहीं हो। तो ये जो भगवान शिव है और नारायण है और उनके अवतार है, वो ऐसे ही काम करते हैं। भगवान शिव और नारायण अलग नहीं है, एक ही सच्चिदानंद के जो दो स्वरूप आते हैं, दो एनर्जी आती है, दो भाव एनर्जी आती है। एक भाव है जो हर लेंगे और दूसरे भाव है जो आपको स्थित करेंगे प्रज्ञा में, योग में, जहाँ आपको सुकून महसूस होगी। तो भगवान शिव को आप जल चढ़ाएंगे ना, धीरे धीरे आपको सुकून महसूस होने लगेगी। आपको वैराग्य आएगा, आपका विषाद चला जाएगा, वैराग्य आएगा। वैराग्य क्या चीज़ है? आपके सामने कुछ चीज़ पड़ी हो पर आप उसके बारे में सोचते भी नहीं हो, आप उसको ग्रहण भी नहीं करते हो, आप उसके बारे में क्रेविंग्स नहीं है, आप यूज़ नहीं कर रहे हो। उस स्थिति में आपको क्या है? आपको शांति चाहिए ना। तब आपके सामने कुछ भी पड़ी हो आप नहीं लोगे, अब बैठोगे शांत मन से और आप ध्यान करोगे, श्री कृष्ण की बांसुरी सुनोगे। कि अभी के लिए एनफ है, फिर मैं और डेप्थ में जाऊंगी कर्क राशि के बारे में, क्योंकि यहाँ पे वास्तु भी आती है, क्योंकि घर आता है, होम, व्हीकल आती है, घर, व्हीकल, हाँ, गाड़ी, ये सब भी आती है। तो वास्तु भी आती है कि घर आएगा तो घर की वास्तु आएगी, कौन से डायरेक्शन में क्या रखने से क्या अच्छा होगा, और एनर्जी कहाँ अच्छी मिलेगी, कौन से डायरेक्शन में एनर्जी मिलेगी अच्छी, ये है। और घर आती है और व्हीकल्स आते हैं, हाँ, जो गाड़ी है आपका, जो भाड़ा में गाड़ी लगाते हैं वो व्यवसाय आती है। खाना पीना, रेस्टोरेंट खोलना, होटल खोलना, उसकी भी व्यवसाय आती है। ठीक है, ये सब आती है, हाँ, होटल्स खुलवाना, खोलना, रेस्टोरेंट कर्क राशि में है। और दूध की तो बात है, तो दूध की व्यवसाय ये सब होती है, बिजनेस। माँ अन्नपूर्णा की भी योग यहाँ पर आती है कर्क राशि में। अन्नपूर्णा क्योंकि अन्न से जुड़ी हुई है ना कर्क राशि, तो ये योग कनेक्शन रहेगा। ठीक है, माँ अन्नपूर्णा की भी पूजा कर सकते, जो खाने पीने के व्यवसायों से जुड़े हुए हैं ना, वो माँ अन्नपूर्णा के पूजा करे। कर्क राशि के लोग भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। काशी विश्वनाथ के पास ही माँ अन्नपूर्णा की मंदिर है, वो भी बहुत अच्छा है, आप जा सकते हैं वहाँ पे, बहुत सुकून मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगी उनकी। और पुष्य नक्षत्र में और एक बात है, वहाँ पे ना गाय चोरी की एक कहानी है, वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच की कहानी है। ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र जो श्री राम के गुरु थे। तो यहाँ होता है बहुत कुछ कि गाय को लेकर एक लेन देन की बात होती है, चोरी की कहानी होती है। इसलिए पुष्य नक्षत्र में सारे चीज़ों की वृद्धि होती है, बहुत वृद्धि है, प्रॉस्पेरिटी आती है, बहुत हार्डवर्क इसके बाद। हाँ, शनि की प्लेसमेंट अच्छा होना ज़रूरी है। शनि अगर प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो प्रॉब्लम थोड़ा होता है, हाँ, पर प्रॉस्पेरिटी आती है, मेटेरियल वेल्थ मिलती है। जो है कि पुष्य नक्षत्र में बहुत हार्ड वर्क के बाद होती है। शनि की नक्षत्र इतनी इजीली नहीं देगी कुछ भी, हार्ड वर्क के बाद और बहुत स्ट्रगल के बाद और एंड ऑफ टनल जो लाइट दिखाई देती है, वो प्रॉस्पेरिटी है, वो मिलती है। पर जो पुष्य नक्षत्र में ना पोषण की बात होती है, हमेशा खाना खिलाना सबको, दान करना खाना, ये सब की बात आती है। ठीक है, तो मैं यही बता रही थी कि यहाँ पे चोरी की बात आती है, वेल्थ चोरी हो गई या कुछ वेल्थ चोरी हुई। अभी के हिसाब से देखें तो गाय शायद नहीं हो, तो व्हीकल चोरी हो या कुछ बहुत वेल्दी चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ चोरी हो, ऐसा कुछ भी होता है। तो उसका एक कर्ज रहता है। ऐसा है कि इसको मैं बाद में बहुत डिटेल में बताऊंगी कि क्या
कहानी थी, तो आप लोग को और अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे अगर आपके लाइफ में या आपके परिवार में ऐसे कोई घटी हुई हो तो। ठीक है।